हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडियक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। प्लीज़ हरिहरा गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है और आप उन्हें क्या गाइड करना चाहोगे? प्लीज़ गाइड मी। देखिए, पहली एनर्जी यहाँ मुझे टावर की नज़र आई है। ठीक है, टावर की एनर्जी है तो यहाँ पर पहली एनर्जी तो ये नज़र आती है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन की लाइफ में कुछ ब्रेक थ्रू यहाँ पर नज़र आ रहा है। कोई ऐसी एनर्जी है यहाँ पे जो आपके पर्सन को, मतलब किसी कंफर्ट जोन में आपके पर्सन अगर बैठे हुए थे, आपको लेकर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, और आपको कोई, मतलब आपको कोई ना भी नहीं बोल रहे थे और हाँ भी नहीं बोल रहे थे। ठीक है ना, उन्होंने आपको मना कर रखा था, ना ही आपको कमिटमेंट दे रहे थे। तो यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू आया है जहाँ पर इस पर्सन को अब डिसीजन बनाना ही पड़ेगा। यानी कि आपके पर्सन को किसी भी तरीके से, बट लेकिन डिसीजन बनाना पड़ेगा। बिना डिसीजन बनाए ये पर्सन या तो ये आपके लाइफ में आए या फिर ये आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाए। कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू इस पर्सन की लाइफ के अंदर आया है। एक्चुअली इस पर्सन को आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील हो रही है, एंड ये इस चीज़ को लगातार इग्नोर करना चाहते थे पास्ट तक, लेकिन ये इग्नोर हो नहीं पा रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद भी जैसे ये पर्सन इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, आपसे जो भी इनकी अटैचमेंट है उसको ये पर्सन ना तो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और ना कहीं डिनाई कर पा रहे हैं कि ये नहीं होता है। ठीक है, वो मान मान पा रहे हैं कि एक्सेप्टेंस इस पर्सन के अंदर भले ही नहीं है, लेकिन ये कनेक्शन में कहीं न कहीं इस पर्सन को अटैचमेंट है। ठीक है, ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन कहीं न कहीं इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। दूसरी तरफ बाकी सारी चीज़ें इस पर्सन को अफ़ेक्ट कर रही हैं बहुत ज़्यादा। सो एक टावर की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जब आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना है, और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चले जाते हो और आप कहीं न कहीं डिवाइन से हेल्प लेते हो, तो उसी समय डिवाइन इंटरवेंशन होती है। कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन ज़रूर बनता है जहाँ पर एक डिसीजन हो जाता है, चाहे तो इस पार का, चाहे तो उस पार का। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि जब से ये कनेक्शन में आपसे मिले हैं, आपको लेकर हमेशा कन्फ्यूजन में क्यों रहे हैं। एक क्लैरिटी हमेशा इस पर्सन के माइंड में क्यों नहीं रही है कि आप ऐसे हैं और ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक एक हमेशा इस पर्सन ने नोटिस किया इस कनेक्शन में कि मुझे एक क्लैरिटी की कमी रहती है हमेशा ही। एक क्लैरिटी जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, हर इंसान जो अपनी लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी चाहता है, जैसे ये पर्सन कह रहे हो कि वो क्लैरिटी की कमी इस कनेक्शन में इस पर्सन को हमेशा रही है। यहाँ पर सी लेटर है। ये पर्सन ऐसा भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि जितना ये इस कनेक्शन में घूमे हैं या जितना इस कनेक्शन में इस पर्सन ने बर्दाश्त किया है, इतना ये कभी किसी की भी किसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जितना इस कनेक्शन पर इस एनर्जी और टाइम इस पर्सन ने इन्वेस्ट किया है, और कहीं न कहीं घूम गए हैं जैसे ये पर्सन। सब चीज़ें इस पर्सन को मालूम होती थी, हर चीज़ में ये पर्सन दिमाग लगा देते थे। दूर-दूर तक इस पर्सन को आदत थी अपनी चीज़ों अपने अपने दिमाग की प्लानिंग से चीज़ें सॉल्व करने की। बट एक चीज़ जहाँ पर इस पर्सन का कुछ भी नहीं चला, वो है ये कनेक्शन, जहाँ पर ये पर्सन ही गोल-गोल घन चक्कर बनकर घूम कर रह गए। ये इस पर्सन की एनर्जी है।
आज भी जैसे ये पर्सन एक क्लैरिटी चाहते हैं, ये पता नहीं किस बात की क्लैरिटी यहाँ पर इस पर्सन को नहीं है, लेकिन ये हमेशा एक क्लैरिटी की तलाश में रहते हैं। बेसिकली यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन क्लैरिटी की नहीं, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि क्लैरिटी की कमी है, लेकिन सच बात तो ये है कि आपके पर्सन की जो बुद्धि है, प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपके साथ होती नहीं है। ये एक मेन कारण है जहाँ पर आपके पर्सन थोड़े से अनक्लियर रहते हैं, ठीक है, क्लैरिटी उन्हें नहीं रहती है, ये यहाँ पर मैसेज है। आपके पर्सन यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि पहले आप बहुत झगड़ रहे थे इस पर्सन से हर चीज़ को लेकर, अब तो आपने इस पर्सन से झगड़ा करना भी बंद कर दिया है, ठीक है। हर चीज़ को लेकर जहाँ आप झगड़ा करते थे इस पर्सन से, ऐसा क्यों किया है, वैसा क्यों किया है, ये क्यों किया है, वो क्यों किया है, ऐसा क्यों कहा है, वैसा क्यों कहा है, आपने इस पर्सन से झगड़ना भी बंद कर दिया। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टनर से झगड़ा बंद कर दिया है, और किसी भी तरीके के झगड़े में आप इस पर्सन के नहीं पड़ते, और ना ही आप इस पर्सन किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हो कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, ना ही किसी चीज़ को हाईलाइट करते हो, ना ही शैडो को ट्रिगर करते हो। ये सारी चीज़ें भी आपने पर्सन से बंद कर दी हैं, तो जैसे इस पर्सन को ना कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें अपनापन फ़ील कराती थी। इस पर्सन को लगता था कि यस, कोई है जिसको फ़र्क पड़ रहा है। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है। इनको हमेशा अपने ऊपर बहुत नाज़ रहा है। ये वो इंसान रहे हैं जिन्होंने लाइफ़ में दूसरों को डायरेक्शन दिखाया है। जब वो किसी प्रॉब्लम में थे, किसी सिचुएशन में थे, या फिर किसी भी इस तरीके की कनेक्शन में रहे, तो जैसे अपने फ्रेंड्स को, लोगों को इस पर्सन ने रास्ता दिखाया है। लेकिन जब खुद की बारी आई है, तो जैसे इस पर्सन को डायरेक्शन ही नहीं समझ आता है, और मतलब इस पर्सन के अंदर ये है पूरी तरीके से कि मैं एक्सेप्ट, कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को मालूम है कि ये है, ये रियल है, लेकिन उनको फिर भी जैसे अंदर से एक्सेप्ट ये पर्सन नहीं करते हैं, और यहाँ पर कुछ चीज़ों को ये पर्सन ज़बरदस्ती डिनाई करने की कोशिश करते हैं। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि अगर ये पता होता है इस पर्सन को कि ये कनेक्शन इतना रिस्की है, तो ये पर्सन इस कनेक्शन में कभी नहीं आते। इनको अगर पता होता है कि इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस आगे चल के हो जाएँगी या सफ़र करना पड़ेगा, तो ये हमेशा दूर रहते इस चीज़ से, कभी भी ये इसके करीब नहीं आते। जी, यहाँ पर मुझे माँ काली की एनर्जी फ़ील हो रही है। देखिए, जो मैंने ब्रेक थ्रू की बात की ना, बिल्कुल ये वही एनर्जी है जिसकी मैंने अभी बात की। कहीं न कहीं आपके पर्सन जो हैं बहुत लंबे टाइम से गोल-गोल, गोल-गोल घूम रहे थे, और एक क्लियर डिसीज़न नहीं बना पा रहे थे, ना ही इन्हें कोई क्लैरिटी आ रही थी। तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कहीं न कहीं कि जैसे इस पर्सन को वो डिवाइन इंटरवेंशन जिसे हम बोलते हैं ना, कि एक बार में अ, आप खुद नहीं हिसाब-किताब कर पा रहे हो, या आप खुद नहीं डिसीज़न ले पा रहे हो, तो हम उस टाइम पीरियड पे कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, यूनिवर्स ने एक रास्ता बना दिया है कि भाई ये रास्ता है, इस पर चलो, अब कोई ज़रूरत नहीं है ना यहाँ देखने की, ना वहाँ देखने की। जब भी आपकी लाइफ़ में अनएक्सपेक्टेड वे में ऐसा कुछ हो कि सडनली लोग चेंज हो गए, सडनली लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया, सडनली जो भी चीज़ें चल रही थी, कुछ चीज़ें अलग तरीके से वर्क करने लगी, कुछ लोग दूर जाने लगे। जब अचानक से आप इस तरीके का माहौल अपनी लाइफ़ के अंदर देखें ना, समझ जाइए डिवाइन इंटरवेंशन हुई है आपकी लाइफ़ के अंदर। कहीं न कहीं आप बहुत परेशान होकर आपने यूनिवर्स को कॉल किया है, और आपने कहीं न कहीं यूनिवर्स को सरेंडर किया है, ठीक है? तो वो जब भी वो आपकी लाइफ़ के अंदर डिवाइन इंटरवेंशन कहेंगे, एक रास्ता बना देंगे, ठीक है? फिर आपको वो दो दोहरी नाव पर सवार होने के लिए नहीं कहते हैं। वो कहते हैं एक रास्ता जो हमने बनाया है उस पर आराम से चलते रहो, जो-जो गाइडेंस आ रही उसके हिसाब से, ठीक है? बाकी तुम्हें क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसा फ्यूचर रहेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, ये तुम्हें आने वाले समय में पता चलेगा। अभी जो भी तुम्हें गाइडेंस आ रही है उसके अकॉर्डिंग काम करते जाओ बस, ठीक है? सो इसको कहते हैं हम डिवाइन इंटरवेंशन। यही एग्ज़ैक्टली इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एंग्ज़ायटी अटैक्स फेस किए हैं अपने पास्ट में, जिनको एंग्ज़ायटी हुआ है पास्ट में।
देखिए यहाँ पर इस पर्सन ने फ्रीडम की मांग की थी, इसीलिए ब्रेक थ्रू आया है। यहाँ पर एंजल्स ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने मांगा था कि उन्हें ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, उन्हें फ्रीडम की ज़िंदगी जीनी है, उन्हें फ्री लाइफ जीनी है, और वो इस तरीके से दिन हमेशा ही एक ऐसी एनर्जी में नहीं रह सकते जहाँ उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है, जहाँ वो घनचक्कर बन चुके हैं पूरी तरीके से। तो जैसे इस पर्सन ने कॉल किया था यूनिवर्स को और क्लैरिटी मांगने के लिए, या फिर हम दूसरी भाषा में कहें कि फ्रीडम मांगने के लिए, जैसे इस पर्सन ने आस्क किया था, यूनिवर्स हमेशा आपको फ्रीडम देना चाहता है। लोग मांगते नहीं हैं, क्योंकि मांगने के बाद होती है इंटरवेंशन, और इंटरवेंशन में इंसान हिल जाता है सर से पांव तक। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन की मांग रही है अभी कि फ्रीडम चाहिए लाइफ के अंदर, इस वजह से यहाँ पर ये एनर्जी आई है। अब एक रास्ता बनेगा इस पर्सन की लाइफ के अंदर, जहाँ पर इस पर्सन को हो सकता है अकेले रख दिया हो सकता है सब लोगों से अलग कर दिया हो सकता है कुछ रिश्ते टूट गए हों, ठीक है, थर्ड पार्टी के संग है तो वहां से खत्म सब कहानियां, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें इस पर्सन की लाइफ में एक साथ होंगी अब, और जो कि मुझे नजर आ रही हैं, और इस चीज को फेस करना अब इस पर्सन के लिए बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे इस पर्सन को ऐसा लगे कि ये इस चीज़ का ब्लेम आपको भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इंसान की लाइफ में जब भी कुछ होता है तो उसको लगता है कि मैंने ये आपके साथ किया था, इसकी वजह से आज मेरे साथ ये हो रहा है, या मतलब कुछ भी इस तरीके की एनर्जी है, तो एक थोड़ा बहुत ब्लेम ये पर्सन जैसे लगता है कि आपको भी कर देते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि जब भी ब्रेक थ्रू आता है उस समय पर जो आपको हर्ट हो रहा होता है या जो भी आपको तकलीफ हो रही होती है, वो आप शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, ठीक है, शब्दों में तो आप किसी को नहीं बता सकते। और उस वक्त गुस्सा सबसे ज़्यादा आता है, तो गुस्से की एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। इस पर्सन को आपको लेकर ऐसा भी लगता है कि आपने इस पर्सन को समझने में बहुत गलतियाँ की हैं, ठीक है, आपने भी ऐसे इस पर्सन को 100% तरीके से समझा नहीं, गलतियाँ की हैं इस पर्सन को समझने में। इस चीज़ का जो मलाल इस पर्सन के अंदर नज़र आता है, दुख इस पर्सन के अंदर आपको लेकर नज़र आता है, जहाँ पर ये कहते हैं कि कुछ चीज़ों में आपने इस पर्सन को समझा नहीं है, समझने में गलतियाँ की हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप इस पर्सन को समझ सकते थे और आप शायद जानते भी थे, जैसे फिर भी आपने नासमझी दिखाई है या फिर नासमझी की हरकतें की हैं, इनको समझा नहीं है। लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी, जो मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। अच्छा, 3 की एनर्जी बहुत है, 3 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ कप्स। प्लीज एंजल्स गाइड मी, 3 ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया है। डेथ। 8 ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया है। ओके, आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे।
यहाँ पर है थ्री ऑफ शॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्टार और डेथ। देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं जिनको भी ये मतलब अपना सोलमेट समझकर अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए थे, देखिए यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपके जो पर्सन हैं ये किसी को अपना सोलमेट समझकर अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए थे, ठीक है। थ्री ऑफ शॉर्ट्स, जैसे इस पर्सन ने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया था, जैसे मैंने अपनी कल की रीडिंग में बताया था, जिन्होंने भी नहीं सुनी है, क्योंकि मैं रीडिंग के अलावा आपको बहुत गाइडेंस दे देती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में क्लियर नहीं होती हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कल की रीडिंग में बताया था कि आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ लोगों को मैनिफेस्ट कर लेते हो, क्योंकि वो आपके पास्ट लाइफ में भी आपकी लाइफ में रहे होते हैं, और उस लाइफ में भी लेसन ना सीखने की वजह से, या फिर कहें इस लाइफ में भी लेसन ना सीखने की वजह से अगेन वो आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो आपके पर्सन ने भी जैसे किसी थर्ड पार्टी को इस लाइफ टाइम में दोबारा से मैनिफेस्ट किया था, स्टार की एनर्जी दिखा रही कि मैनिफेस्ट किया था। और इस पर्सन ने मैनिफेस्ट क्या सोच के किया था, कहीं ना कहीं कि जैसे कहते हैं ना कि आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं और आप ऑलरेडी किसी अच्छे कनेक्शन में हैं, लेकिन और बेहतर की तलाश, जैसे कई बार रीडिंग में निकल कर आता है कि बेहतर आपके पास पहले पहले से था, लेकिन फिर भी जैसे बेहतरीन की लोगों को तलाश थी। तो आपके जो पर्सन है इन्होंने ऐसा ही सोचकर या ऐसा ही समझकर अपनी पास्ट लाइफ से किसी ऐसे व्यक्ति को मैनिफेस्ट किया था, जिसे हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। उसके साथ अभी डेथ की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी मतलब एक मेजर ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। डेथ तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इस पर्सन के सपने बोल लो या इस पर्सन के अरमान बोल लो, जैसे बिखर से गए हैं, टूट से गए हैं। सोचो अगर आप कोई चीज़ लेने जा रहे हो या कोई चीज़ यूनिवर्स से मांग रहे हो और ये सोच के मांग रहे हो कि ये मेरी अच्छाई के लिए है, ये मुझे बहुत खुशियाँ देगा, ऐसा सोचकर आपने कुछ मांगा और ईश्वर ने कह दिया तथास्तु, और आपको बाद में पता चले कि ये क्या ही हो गया, ठीक है ना। इस वजह से मैं अक्सर करके ये बोलती हूँ कि अपना जो फेथ है यूनिवर्स पे 100% रखो, और उनको हमेशा ये बोलो कि जो मेरे लिए बेस्ट हो, बेहतर हो, वो मेरे लिए करिए। जो भी मेरे कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको ब्रेक करने में मेरी मदद कीजिए, ठीक है, ताकि मैं फ्री हो सकूँ और मैं फ्रीडम के साथ लिबरेशन की तरफ आगे बढ़ सकूँ, ठीक है। हमेशा यूनिवर्स के साथ मांग ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, इंसान मांग मांग कर मैनिफेस्ट कर करके किसी को लेकर आता है अपनी लाइफ के अंदर, और उसको नहीं पता होता कि जिसे मैं मांग रहा हूँ सच में उसके साथ मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी दिखा रही है कि इस पर्सन ने भी ना इनको सोलमेट समझकर मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ के अंदर, एंड आज वही इंसान इस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह बना हुआ है, ठीक है। और उसके साथ बहुत सारे ब्रेक थ्रू जैसे पर्सन देख रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे ख़त्म हो रही हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इस पर्सन को उनको उनको लेकर स्टार्टिंग में बहुत लविंग एनर्जी थी। एक एनर्जी ऐसी थी इस पर्सन के अंदर कि मतलब मैरिज को लेकर, जैसे हो सकता है कि कुछ लोग के पर्सन मैरिज करने के बारे में सोच रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों की मैरिज हो भी गई हो, जैसा आपने मैनिफेस्ट किया होता है। हो सकता है कि इन्होंने मैनिफेस्ट किया था तो मैरिज ही हो गई हो, या फिर मैरिज करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हो, लेकिन उसके पहले ही चीज़ें इनके सामने आ गई। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब जैसे इस पर्सन की एनर्जी ये है कि स्टक हो चुके हैं और एक एक मास्क लगाकर इस पर्सन को जीना पड़ रहा है, जैसे खुलकर ये पर्सन ज़िंदगी नहीं जी पा रहे विथ एट ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। और ये जब आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, तो इनको समझ में आ रहा है कि आपने फ्रीडम चूज़ कर रखी है, आप तो अपनी लाइफ को खुलकर जी रहे हैं, लेकिन इस पर्सन ने अपने लिए फ्रीडम को चूज़ नहीं किया था। इस पर्सन ने चूज़ कर लिया था खुशियों को, ठीक है। मतलब ऑलरेडी खुशी देने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में मौजूद था, उसके बाद भी आपको ऐसा लगा कि नहीं, कोई और आकर आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा सकता है। सो आपने उस भ्रम में एक गलती की है, जिस गलती की सज़ा आज के टाइम में ये है कि ये पर्सन खुद अपनी फ्रीडम को भूल चुके हैं, ठीक है। आप खुद, आपके हाथ में जो डिसीजन लेने की पावर थी, या आपके हाथ में जो था कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता या मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा, ओके। सो एट ऑफ शॉर्ट्स उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि पर्सन निकल जाना चाहते हैं, एट ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स, वहाँ से भाग जाना चाहते हैं तत्काल, फ्रीडम की एनर्जी चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर फ्रीडम, और आपसे ही इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि ये फ्रीडम आपको तो मिल गई है। मैं कहती हूँ ना कि यूनिवर्स के सामने जैसी आप चॉइस बनाओ, अब आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि दी अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बोला कि यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, फिर चॉइस बनाने का मतलब क्या है? देखिए चॉइस ऐसे नहीं बनाई जाती, किसी व्यक्ति विशेष के
उस पर चॉइस बनाना या रिजल्ट पे चॉइस बनाना एक डिफरेंट चीज़ है, और अपने लिए आज के टाइम में क्या चीज़ सही है उस पर चॉइस बनाना एक डिफरेंट चीज़ है। जैसे आप कैसी ज़िंदगी को जीना चाहते हो, वैसे ही यूनिवर्स में थॉट्स भेजो कि मुझे ऐसी चीज़ है, ऐसे जीना है, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो कहीं ना कहीं जिसको फ्रीडम पसंद हो, क्योंकि मैं फ्रीडम चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे खुलकर जीना है, जहाँ मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ। इन सारी चीज़ों पे आपको चॉइस बनानी होती है, जहाँ पर आप यूनिवर्स से ये कहते हैं कि मैं अपनी सोच का मालिक खुद होना चाहिए इस लाइफ टाइम में। मेरे ऊपर ऐसा ना हो कि मुझे किसी और की सोच से चलना पड़े, और वो भी तब जब मैं चाहता ही नहीं हूँ किसी और की सोच से चलना, या फिर मुझे लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है और फिर मुझे दूसरों के हिसाब से करना पड़े। तो इस तरह की चॉइसेस बनाई जाती हैं। कहीं ना कहीं जब आप इस तरह की चीज़ें चूज़ करते हो तो यूनिवर्स इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर भेजता है। जैसे आपने फ्रीडम चूज़ की, आपने करियर चूज़ किया, आपने चूज़ किया अपनी लाइफ के अंदर अपना बेस्ट वर्जन बनना, ठीक है, इस तरह की चॉइसेस आपने बनाई। इस पर्सन ने चॉइसेस बनाई थी कि इनकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति रहे जो कहीं न कहीं इनकी लाइफ में इनको ये दे, वो दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगेन आपके पर्सन के जो लेसन थे, वो भी उस पर्सन के साथ आ रहे थे, जो कि आपके पर्सन को लर्न करना बहुत मुश्किल पड़ गया। और यहाँ पर डेथ की एनर्जी दिखा रही है कि इस समय कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी फेस कर रहे हैं ये पर्सन, जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी अपने लिए, ठीक है, कि ऐसी भी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर होंगी। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेट्स सी आप लोग के लिए क्या अल्फ़ाबेट्स हैं। यहाँ पर लेटर है VRYAGZ3026। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो इस वक्त में अपने आप को किसी जर्नी का पार्ट मानते हैं। तो आपको इस जर्नी में कैसे चलना है और आपको एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है, और किस तरीके से सही कर्मा क्रिएट करते हुए आगे बढ़ना है ताकि आप डिवाइन की नज़र में गलत ना चढ़ें, ठीक है। अगर आप इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग भी फंसे हुए हैं, जिनको लगता है कि वो मतलब, क्योंकि हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि ये है कि ये है, चलना कोई भी नहीं चाहता। सो आप उसके लिए मतलब आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888, उस पर भी आप उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं स्पिरिचुअल रीडिंग्स के लिए। ओके, सो ये आप लोग के लिए रीडिंग है। 3026 यहाँ नंबर है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।